दोस्तों, आज की कहानी है। बहू, तुम मेरे बेटे से रसोई के काम क्यों करवा रही हो? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुब्बी माँ को फोन आया था, पूछ रही थी कि बहू की तबीयत कैसी है। मैंने कहा दिया अब ठीक है। ये सुनकर सुब्बी फीकी हंसी मुस्कुरा दी, जिसे अब्बे ने महसूस कर लिया। सुब्बी के मन में 10 बातें घूमने लगती हैं। मम्मी जी भी तो मुझसे मेरी तबीयत पूछ सकती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता अगर वो खुद मुझसे मेरा हाल पूछती। बहू से इतना तो पूछा जा सकता है। वीडियो कॉल कर रही है, बेटे से बात कर ली, पोते पोती से बात कर ली। मुझसे ही इतना भेदभाव क्यों? शादी को 10 साल होने को आए, अबे को कुछ हो जाता है तो मुझे डांट लगा देती है। अबे से 10 बार फोन पर बात करती हैं। बच्चों को कुछ हो जाता है तो भी सुब्बी को डांटती हैं कि तुम बच्चों का ख्याल नहीं रखती। डांटने के लिए दिन में 10 बार फोन लगा देगी, पर जब सुब्बी की तबीयत खराब होती है तो एक फोन भी नहीं करती। बस अब्बे से फोन रखते हुए पूछ लिया, कितना मन दुखी हो जाता है जब मम्मी जी की तबीयत खराब होती है तो मैं दिन भर में हाल पूछ लेती हूँ। ननद लीला जीजी की, यहाँ तक कि जीजी के बच्चों की तबीयत खराब हो जाए, जीजी के ससुराल में किसी को कुछ हो जाए तो झट से आदेश आ जाता है कि फोन करके तबीयत पूछ लो। बहू की तबीयत के कुछ मायने नहीं है, उसे भी लगता है सास उसकी तबीयत भी पूछे, उसे भी कुछ खाने पीने आराम करने की सलाह दे। उसके लिए कभी अब्बे को डांट लगाए कि उसने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, तुम बीमार कैसे हो गई। सास से ये उम्मीद रखना ही बेकार है। आखिर सास सास ही होती है, अपनी माँ तो नहीं। सुबह से माँ के 10 फोन आ गए हैं। जब सास ही बुरे वक्त में नहीं पूछती हैं तो बहू से उम्मीद क्यों करती हैं? रात को लीला जीजी का फोन आया, अपना सारा हाल सुनाया, जमाने भर की बातें कर ली। फिर फोन रखते रखते बोली, सुब्बी की तबीयत अब कैसी है? अब्बे ने कहा, पहले से बेहतर है। जीजी भी भाई की तबीयत खराब हो तो 10 फोन कर देगी, पर सुब्बी की तबीयत एक बार भी नहीं पूछी। एक ही शहर में रहने के बावजूद एक दिन भी तबीयत नहीं पूछी। घर आकर भी अब्बे की कोई मदद नहीं की। अभी भी बुखार से कमजोरी थी।
अब ये खाना बना रहा था, तभी वीडियो कॉल आया कि अरे महारानी का आराम खत्म नहीं हुआ, आज भी तू ही खाना बना रहा है। माँ बुखार के बाद कमजोरी आ जाती है, अभी उसे आराम की सख्त जरूरत है, थोड़ी दिन बाद सब संभालेगी। आप भी तो औरत हो, जानबूझकर कोई आराम नहीं करता है। कुछ दिनों में सुब्बी की तबीयत ठीक हो गई, रोजमर्रा की जिंदगी चलने लगी। एक दिन पता चला कि लीला जीजी बाथरूम में गिर गई है, उनके पैर में पट्टा सड़ा है। सासू माँ ने पूरा घर सिर पर उठा लिया, सुब्बी को आदेश दिया कि वो कुछ दिनों के लिए लीला के घर रहने चली जाए और उसकी सेवा कर दे। ये सुनते ही सुब्बी के तन बदन में आग लग गई। बेटी का इतना दर्द और बहू का जरा भी नहीं। अब ये कुछ कहता इससे पहले सुब्बी ने फोन पर कह दिया, मम्मी जी दुख तकलीफ सब पर आती है, परिवार में एक दूसरे का साथ देना चाहिए, पर एक ही एक करे ये तो ठीक नहीं है। ताली दोनों हाथों से बजती है। मेरी बच्ची छोटी थी, अब्बे का ऑफिस था, फिर भी इन्होंने सब संभाला। लीला जीजी के तो बच्चे भी काफी बड़े हैं, वो उनको संभाल सकते हैं। उनके तो खाना बनाने वाली भी आती हैं, फिर मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी। मैंने आराम भी बहुत कर लिया। मैं वहाँ गई तो आपके बेटे को फिर से खाना बनाना पड़ेगा। ये सुनकर अब्बे की मम्मी की बोलती बंद हो गई। दूसरे दिन अब्बे की मम्मी का फिर गुस्से में फोन आया। बहू ने लीला से उसकी तबीयत नहीं पूछी। महारानी ने एक फोन तक नहीं किया। अब की बार अब्बे ने जवाब दे दिया। जिस तरह जीजी सुब्बी के समाचार मुझसे पूछती हैं, उसी तरह सुब्बी ने भी जीजी के समाचार मेरे जरिए पूछ लिए हैं और फोन रख दिया। अब्बे की मम्मी ने लीला को ये सब बताया तो उसे एहसास हुआ कि उसे भी भाभी के समाचार पूछने चाहिए थे। आखिर गलती तो हमारी ही है। मम्मी, हमने अपने अहम के कारण भाभी का बहुत दिल दुखाया है। आज जब भाभी ने हमसे तबीयत नहीं पूछी तो हमें कितना दुख हो रहा है। लीला जीजी के समझाने पर अब्बे की मम्मी को समझ आया है। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है, बहू से सारी उम्मीदें करना, पर जब बहू की तबीयत ठीक ना हो तो उसकी अपेक्षा करना सही तो नहीं है। बहू भी प्यार और देखभाल की भूखी होती है। बहू को थोड़ा सा प्यार देकर देखिए, वो तो सारी उम्र घर परिवार की देखभाल करती ही है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।
अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।